पास तुझे जाना है, उसको न जाना जिसके पास तुमने जाना है। तो ये परिचय बहुत कम लोगों का हो पाता है। कोई कोई संस्कारित परिवार माता पिता ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बच्चों को भगवान जना देते हैं, भगवान का परिचय कराते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं माया पकड़ लेगी, मैं नहीं आता बाहर। कहा देखो कोई भी शर्त लगाओ लेकिन बाहर तो आना ही पड़ेगा। कहा मायापति भगवान को बुलाओ, मायापति भगवान मुझको वचन दें कि माया परेशान नहीं करेगी तब मैं आ सकता हूं। अब मायापति कौन, किसने कहा मेरी माया? तो केवल भगवान श्री कृष्ण बोले मम माया। गीता में भगवान ने कहा मम माया दुरत्तया, माया मेरी है। तो कहा पकड़ो श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया और गर्भस्थ शिशु ने उनसे वचन लिया। भगवान ने कहा संसार में रह करके भी तुम संसार से परे रहोगे, माया अतीत रहोगे, मेरी माया तुम पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगी। इस आश्वासन के बाद श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलो सुखदेव महाराज की दर्शन कर लीजिए। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, व्यास जी के घर में उत्सव हुआ, बधाई हुई, खूब आनंद में हो गए। बुढ़ापे में पुत्र मिला है व्यास जी को, इसलिए बुढ़ापे की ममता थोड़ी खतरनाक मानी गई है। जो ममता बुढ़ापे में जन्म लेती है ना वो बड़ी खतरनाक है। क्योंकि घर में देखा गया छोटे बच्चे के साथ मम्मी पापा को आसक्ति कम होती है, दादी दादा को ज्यादा होती है ना। ये बुढ़ापे की ममता है। तो व्यास जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हैं और धीरे धीरे लिप्त से होने लग गए पुत्र मोह में, और भूल गए कि पुत्र मैंने किस उद्देश्य से मांगा था, किस उद्देश्य से चाहा था। आखिर सुखदेव जी को ये अच्छा नहीं लगा। वो तो आए थे ये ब्रजरस पीने के लिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का रसपान करने के लिए, और उन्हें ममता का रस पिलाना चाहा व्यास जी ने। इसलिए श्री सुखदेव जी घर छोड़ के भाग गए। पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, हा पुत्र कहते हुए श्री व्यास जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं। ए बेटा मत छोड़ के जाओ मुझे, मत छोड़ के जाओ मुझे। रोते हैं, रोते हैं। जीवन भर वैराग्य का अभ्यास किया, निरासक्त भावों का अभ्यास किया, और आज अपनी बारी आई तो पुत्र मोह में रोने लगे। श्री सुखदेव जी तो नहीं बोले, वृक्षों से आवाज आई। ऐसा लगता है जैसे वृक्षों में छुप करके सुखदेव जी महाराज बोले हो कि महाराज ये ममता इत्यादि का त्याग करो। सबको त्याग का, वैराग्य का उपदेश दिया, आज अपनी बारी आई त्याग करने की तो रोने लग गए। कहीं किसी की मृत्यु हुई ना तो पंडित जी को बुलाया गया, तो पंडित जी लगे उपदेश करने। ये आत्मा ना गलती है, ना सड़ती है, ना जलती है, अमर है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि लोगों को समझाने लगे। कुछ दिन बाद पंडित जी की बकरी मर गई और वो रोने लगे, हाय मेरी बकरी मर गई, हाय मेरी बकरी मर गई। लोगों ने कहा पंडित जी उस दिन उनके यहाँ मर गया था कोई, तो आप उनको समझा रहे थे आत्मा अजर है, अमर है, अफसोस नहीं करना चाहिए, और आज आप रो रहे हो। तो कहता है जी वो जो मरा था ना वो उनका था, बकरी तो मेरी थी, बकरी तो मेरी थी ना। तो दूसरों को उपदेश करे और स्वयं उस पर आचरण ना करे, ये भी तो विरोधाभास है। तो व्यास जी को भी ऐसी जब ध्वनि मिली तो व्यास जी लज्जित से होकर के घर लौटे आए, उदास रहने लगे, पुत्र की याद सताने लगी। नारद जी आए, कहा व्यास जी अब क्या हुआ? कहा एक बेटा आया था वो भी घर छोड़ के भाग गया मुझे छोड़ कर, क्या करूं? नारद जी ने थोड़ी डांट लगा दी कि वो तुम्हारी संसार की आसक्तियों का रस पीने नहीं आया था, तुम्हारे मोह का स्वाद चखने नहीं आया था, वो भागवत रसपान करने आया था, और आपने उसको मोह का रस पिलाया। कैसे रह सकता था वो? कहा महाराज गलती हुई, अब क्या हो सकता है, कोई उपाय भी तो बताओ। तो श्री नारद जी ने कहा कि व्यास जी
श्री सुखदेव जी को वापस बुलाने का एक ही माध्यम है, किसी तरह श्रीमद् भागवत जी का रस उनके कान में चला जाए, भागवत जी का रस वो चख लें तो उनकी वापसी हो सकती है। इस आशय से नारद जी ने जैसा समझाया था, व्यास जी ने उसी तरीके से कुछ शिष्यों को तैयार किया और उन्हें कहा जाओ जंगल में लकड़ी का इत्यादि इकट्ठी करते हुए, फूल चयन करते हुए आप भागवत जी के श्लोक सुखदेव जी को सुना था। सुखदेव जी झाड़ियों में छुप के बैठे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन, कोई लेना देना नहीं किसी से, उदासीन अवस्था एकदम। और व्यास शिष्यों ने बड़ी चतुराई के साथ भागवत जी के जोर जोर से श्लोक गाए। बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीरति। वेणु गीत का ये सुंदर श्लोक, ब्रजगोपिकाएं गोधूली बेला में श्याम सुंदर के जिस दर्शन का आनंद लेती थी, जब गैया चरा करके श्याम सुंदर लौट रहे होते, ये अपने द्वार पर ये झरोखों में खड़ी होकर के श्याम सुंदर के यही दिव्य रूप का दर्शन करती थी। अरे सखी देखो कैसा दिव्य स्वरूप है, मयूर का पंख सिर पर लगा रखा है, श्रेष्ठ नट जैसी जिनकी त्रिभंगी सुंदर आकृति है, और कानों में जिन्होंने कनेर के पुष्पों को ही कुंडल बना रखा है, और टेढ़ी सी गर्दन लिए हुए हैं। लगता है एक फूल थोड़ा भारी था इसलिए गर्दन टेढ़ी हो गई थोड़ी है, नाजुक है ना ठाकुर जी। एक फूल कोई बड़ा होगा थोड़ा तो बेचारे झुक गए उधर को। तो त्रिभंगी ललित त्रिभंगी उनकी सुंदर आकृति बनी हुई है, और सोने की तरह चमकते हुए पीले रेशमी वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं, गले में वैजंती माला को धारण किए हुए, और अपने अधरों पर वंशी को रखे हुए उसको प्राणों से पूरित कर रहे हैं। अरे सखी देख, ग्वाल बालों से स्तुयमान हो रहे ग्वाल बाल जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर भगवान वृंदावन में अपने नंगे पांव से चलते हुए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में प्रवेश करते हुए ऐसे भगवान को गोपी अपने आंखों के द्वार से हृदय में प्रवेश दिलाती है, हृदय में धारण कर रही है। ये हृदय ही वृंदावन है, भक्ति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ हृदय ही वृंदावन है, और रसिक तो सदा इसी वृंदावन में ठाकुर को विराजमान किए रहते हैं। सुखदेव जी ने जब सुना, अरे यार ये इतना सुंदर कौन है, सुंदरता का बाण सुखदेव जी को लगा, आकर्षित हुए, ये कौन है? वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा भीतर बैठा था वो खिसक लिया, और ये सगुण साकार वरहा पीडम नटवर वपू जो था, मुरली वाला टेढ़ी टांग वाला, ये सुखदेव जी के हृदय में चला गया। आकर्षित हुए, लेकिन विचार आया ये तो सोने की माला पहनता है, ये लड्डू बर्फी पेड़ा भोग लगाता है, माखन खाता है, मैं फक्कड़ आदमी कहां से इसकी मांग पूरी करूंगा? ये सोने के से चमकते हुए रेशमी वस्त्र धारण करता है, यार देवता है तो बढ़िया, लेकिन महंगा है, थोड़ा महंगा है। श्रृंगार प्रियो कृष्ण, भगवान कृष्ण तो श्रृंगार प्रिय है ना, और फिर कल को बहू लाएगा तो उसके लिए भी ऐसी ही मांग करेगा, अब साड़ी लाओ, अब नथनी लाओ, अब पायल लाओ, अब गले का हार लाओ 9 लखा, तो मैं कहां से इतनी मांग पूरी करूंगा? महंगा है देवता, क्या करूं? पहले तो इच्छा हुई कि चलो प्रणाम करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही
व्यास शिष्यों ने उनकी कृपा का दूसरा श्लोक पढ़ा तो व्यास जी को विश्वास हो गया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांसया पाय यद साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततो अन्य कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। अरे देखो देखो, अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई थी और पूतना के उस विष को पी करके वैकुंठ भेज दिया। जन्म देने वाली, पोषण करने वाली दोनों माताओं को बाद में वैकुंठ और विष पिलाने वाली पूतना को पहले वैकुंठ दे दिया। सुखदेव जी को थोड़ा हौसला हुआ, बोले मैं तो सोचता था ये लड्डू पेड़े खाने वाला है, रबड़ी खाने वाला है, लेकिन ये तो भक्तों का विष भी पी लेता है, उनको भी वही गति देता है जो पूजा अर्चना करने वालों को मिलती है। अरे कैसा भी है, मेरी सादगी के साथ भी ये चल जाएगा। मैं कह दूंगा प्रभु मेरे पास ये व्यवस्था है, जब पूतना का विष ग्रहण कर सकते हैं तो मेरे भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम वो स्वीकार कर ही लेंगे, मैं क्यों डरूं। और उठ करके खड़े हो गए। ए ब्राह्मण बालको, कुछ और बोलो ना इनके बारे में, बड़ा सुंदर देवता है, बड़ा प्यारा है, बड़ा कृपा करने वाला है। कैसी अद्भुत कृपा, जहर पिलाने वाली को भी मोक्ष। हाँ हाँ, पीछे पीछे लग गए। श्री ब्रह्मानंद जी महाराज लिखते हैं, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया है, तन की खबर ना रही मन को लुभा दिया है। न सूर्य था न चांद था, बिजली न थी वहां, एकदम अजब सी शान का जलवा दिखा दिया है। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया है। रहता था पास में सदा